हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 41 साइंस क्लास 10 हिंदी मीडियम। कार्बन और उसके यौगिक हम पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि कार्बन को जोड़ जोड़ के जो है लंबी श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है, लंबी लंबी इवन शाखाएं भी बनाई जा सकती है। श्रृंखला देखिए बेटा चेन के रूप में इस तरह से होती है और शाखा बनाने तो आप इसे ब्रांच रूप में बोलते हैं, इस तरह से बनती है। ऊपर नीचे कार्बन जुड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शाखा। इसके बारे में आगे अभी और डिटेल से आएगा, मे भी सारी वर्कशीट्स में आएगा कि कैसे चेन और ब्रांच में होता है और उनका नाम आएगा कि मतलब उनको क्या कहते हैं। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं आज की वर्कशीट में। इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित जो हाइड्रोजन है या अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकारात्मक समूह, जो हमने पढ़ा था ना, फंक्शनल ग्रुप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप आपको याद होगा, हमने पढ़ा था एल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन ग्रुप है, नाम याद होंगे आपको। उसमें से यहाँ पे कुछ बता रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। एल्कोहल ग्रुप के से हम एग्जांपल लेते हैं कि देखिए आप इनका स्ट्रक्चर देखिए पहले सबका। सब में क्या है, सबसे पहले तो OH है। दूसरी बात, सब में देखिए एक कार्बन ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिकली चल रहा है। और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है कि नहीं, है ना। 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस देखिए, H3 था, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। तो इसका मतलब कि समजातीय श्रेणी क्या होते हैं, ये एक ही ग्रुप के इसमें मेंबर होते हैं जिनके रासायनिक गुणधर्म तो सेम होते हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी देखने में ये अलग होते हैं। और ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन कह रहे हैं यौगिक की ऐसी श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार से हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं, या हम ये बोल लेते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कि समजातीय श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें पिछली और अगली 2 हाइड्रोकार्बन एक ही जाति के हैं, तो उनके बीच में CH2 एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चा, 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 इंटू 2 गुणा 1 यानी 14 एटॉमिक यूनिट का डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया ये। किसे कहते हैं, समजातीय हाइड्रोकार्बन एक ही जाति के जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी देखने में तो अलग है लेकिन अंदर की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो ये हमने अल्कोहल का पढ़ा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए मीथेन ग्रुप है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, एक C ज्यादा है ना, और H देखिए 2 ज्यादा है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या अंतर आ रहा है, हम देख रहे हैं इनमें CH2 का अंतर आ रहा है। तो इसी को हमने पढ़ लिया कि अगले युग्म प्रोपेन, जैसे ये प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनमें क्या अंतर है। तो हम इसमें देख तो रहे CH2 का अंतर है, यही तो अंतर है ना। ये देखिए, इसका मतलब ये समजातीय हाइड्रोकार्बन है और इनकी जाति है एल्कीन जाति, वो अल्कोहल जाति थी, ये एल्कीन जाति है। क्या आप इस युग में आणविक द्रव्यों के अंतर बता सकते हैं। द्रव्यमान हमने बता ही दिया था, 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा। तो 12 और 2 कितना होता है बच्चों, 14 एटॉमिक यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है। इसी प्रकार हम एल्कीन को बता सकते हैं। एल्कीन में पहला सदस्य बच्चे इथीन होता है, मिथीन नहीं होता। इथीन इसलिए होता है क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन तो कम से कम चाहिए, 2 कार्बन इथीन में स्टार्ट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, यही होगा ना। तो एल्कीन ग्रुप में CnH2n होगा और N की मात्रा आप ऐसे 2 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला अगर इथीन है, फिर क्या होगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब अगर हम आपसे पूछे कि इथेन का सूत्र क्या है, इथेन का पूछ रहे हैं हम आपसे, किससे पूछ रहे हैं, इथेन का सूत्र। तो इथेन का सूत्र होता है बच्चा CnH2n+2, ये सूत्र होता है। यानी H जो है दुगने से 2 ज्यादा होता है, जितना भी कार्बन होगा H दुगने से 2 ज्यादा होगा। तो ये सदस्य हैं इसके, देख लीजिए 3 इथेन का बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा। और ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किसका है, इथेन का है, सारा का सारा जो सूत्र है। तो इथेन का नहीं, एल्कीन ग्रुप का है। ठीक है। तो 3 तरह की चीजें हमने पढ़ी है, एक तो इथेन, वो एल्केन, सॉरी ये जो इथेन का हमें सूत्र बताना था ना यहाँ पे। तो मैंने इथेन कौन से ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का ना, तो मैंने उसका सीधा फार्मूला बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसी के बेस पे बन जाएगा। देखिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, एक कार्बन से हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होता है। तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चे,
इथेन में कार्बन होते हैं 2, कितने होते हैं 2, ठीक है। तो इथेन है तो H हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे डबल से 2 ज्यादा, यानी 2 दूनी 4 और 2 6। तो ये है बच्चे इथेन का सूत्र, ठीक है। इथेन का ध्यान रखना, इथेन का नहीं इथेन का है। तो हमने ये पढ़ा, और एल्कीन ग्रुप में हमने सब ये भी पढ़ लिया। हम एल्केन और एल्कीन के सामान्य सूत्र भी बता सकते, सामान्य जो मैंने ऊपर बताया था। एल्केन ग्रुप में सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चा, C जितना भी होगा H डबल से 2 ज्यादा हो जाता है 2n+2, ठीक है बच्चों। अब एल्काइन में क्या होगा, जितना भी C होगा H जो है उसके डबल से 2 कम हो जाता है। तो देखिए CnH2n-2, ये फार्मूला इनका बन गया सामान्य सूत्र। तो ये हो गया हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र, और ये है एल्काइन का, ठीक है। और एल्कीन का तो हमें ये दे ही रखा था, तीनों हमें पता है। क्या ये तीनों समजातीय श्रेणी है कि, हाँ जी, एल्कीन एल्कीन एल्काइन समजातीय श्रेणी है, क्योंकि इनके रासायनिक गुण सेम है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग है, और साथ में CH2 का डिफरेंस भी है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा क्या है, किसी समजातीय श्रेणी में जो आणविक द्रव्यमान बढ़ता रहता है, वजह क्या है, अणु का द्रव्यमान बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भौतिक गुण धर्म भी है उसी के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। और अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और आणविक द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो विलेयता भी उसी हिसाब से चलती है। तो ये सब हमने पढ़ लिया काफी कुछ। ये भी पढ़ लिया कि रासायनिक गुणधर्म तो सेम होते हैं। डेफिनेशन तो बड़े आराम से बना सकते हैं। तो देखिए नामकरण की पत्ती आ रही है, किसी में भी पीछे या आगे लग जाता है उपसर्ग या प्रत्यय लग के नामकरण बनता है। तो एल्कोहल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, OL आता है, ठीक है। ऑल आता है, क्या आता है पीछे, पीछे आता है इसमें ऑल, यानी मिथेन में मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इसमें L आता है पीछे, प्रत्यय क्या लगता है, अल, अल, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सिनल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ओइक एसिड लगता है, मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, एसिड मतलब अम्ल, ब्यूटेनोइक एसिड। अब क्वेश्चन क्या है, समझातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए। तो बच्चे समझातीय श्रेणी की परिभाषा हमारे सामने ऊपर है, देखिए आपको हाईलाइट करके हम दे देते हैं। ये सारा का सारा आप इसमें लिख सकते हैं समझातीय श्रेणी में, ठीक है। और इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया भी था काफी कुछ अभी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी बहुत कुछ पूछा गया है। ये क्या सी हमें क्या दिया हुआ है, C4H9OH, ये दिया हुआ है ना बच्चे। तो इसको बोल रहा है कि ये जो सदस्य है इसका नाम क्या है और संरचनात्मक सूत्र बताना है। तो ये कौन से मेंबर का है ये आपको बताइए। ये अल्कोहल ग्रुप का, देखिए CN है और H कितना है, डबल से 2 ज्यादा दिख रहा है, 4 दूनी 8 और 1 9, तो H2n+1, 2 ज्यादा नहीं 1 ज्यादा, क्योंकि एक तो जगह OH ने ले ली ना और साथ में OH है। तो ये तो इसका सूत्र बन गया अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो। और सदस्य का नाम क्या है बेटा, ये C कितने 4 कार्बन है, तो देखिए एक कार्बन पे हम मिथेनॉल बोलते हैं, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, चौथा क्या होगा, ब्यूटेनॉल होगा। तो इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है ब्यूटेनॉल। कैसे लिखते हैं हिंदी में, हाँ ब्यूटेनॉल। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में कई बार दिक्कत हो जाती है ना, चलिए समझ में आ गया ना। नाउ अब क्या कह रहा है कि एक समजातीय श्रेणी है, रासायनिक सूत्र उसका है CnH2n, यानी CN का मतलब है कि CN, C से H डबल है, कौन सा ग्रुप है बच्चा, एल्कीन ग्रुप है ना, ये एल्कीन ग्रुप है। तो इसके तीसरे और चौथे सदस्य का सूत्र बताना है, आणविक सूत्र बताना है, ठीक है। तो तीसरे और चौथे का आणविक सूत्र बताना है। तो चलिए तीसरा सदस्य बताते हैं कौन सा है। तीसरा सदस्य का मतलब यह है कि कार्बन 3 होंगे और H कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि चौथा सदस्य बताओ, तो चौथा सदस्य क्या होगा, कार्बन 4 हो जाएंगे और उसका डबल करना है H, ठीक है। H क्या करना है हमें, उसका डबल करना है, हो गया। अब पांचवें सदस्य का नाम बताइएगा, इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इजीली हो गया, आराम से हो गए दोनों क्वेश्चन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, आपसे इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आएंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।